In today's video, I am going to teach you how to use phrasal verbs. Okay, and if you say this is a very very difficult class, I must not say it must be a difficult class. It's very easy, and I will explain the meanings of all the phrasal verbs in English and in Bengali and in Hindi. Okay, and I will help you to explain. Understood? The uses, or I will help you to use or make sentences using them. Okay. So the thing that you are going to learn is phrasal verbs. PHRASAL, phrasal verbs. Okay. Number one, phrasal verb number one. What is it? Give. गिव अप का मतलब त्यागना, किसी चीज को त्याग कर देना। और उसके साथ का हम लोग जैसे तुम्हें तुम्हारा बाजी अभ्यास त्याग कर दो, यू रिजेक्ट समथिंग, यू लीव समथिंग। इफ यू लीव समथिंग, लीव योर बैड हैबिट्स, यू कैन से गिव अप योर बैड हैबिट, गिव अप योर बैड हैबिट, आपका फालतू आदत को छोड़ दो, गिव अप योर बैड हैबिट। ठीक है, गिव अप योर बैड हैबिट, तुम्हारा अपना फालतू आदत छोड़ो। इफ यू हैव अ बैड हैबिट ऑफ लाइक डिस्टर्बिंग अदर्स, कटिंग इन द मिडल ऑफ समवन्स टॉक, किसी का बात में ये करना, किसी को डिस्टर्ब करना, व्हेन समवन इज डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर डिस्टर्बिंग हिम, सो समबडी कैन से इट्स द बैड हैबिट, you have picked up this bad habit. Understood? Or if you do not get up early in the morning, this is a bad habit, so you give up the bad habit, start getting up early in the morning. Understood? That's how you can make this sentence. और इस जो give up आपका, ये जो give up का प्रयोग किए, इसका साथ साथ ये give up on अगर कर देंगे, give up के साथ एक on अगर जोड़ेंगे, तो इसका अर्थ थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि तो अब नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो, give up बोले, give up का मतलब छोड़ना, हाँ छेड़ देवा, तो इस संग এটা on जोड़ कर लो, इसके साथ मैं एक on जोड़ रहा हूँ, give up on somebody। ASB का मतलब somebody होता है, ASB somebody, एडवांस लर्नर डिक्शनरी में ASB का मतलब होता है stands for somebody, और STH का मतलब something, ASB somebody। तो किसी के ऊपर विश्वास छोड़ देना, if you have lost trust on somebody, पहले you are hopeless, मेरा कोई इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा, I have given up on him। जो जैसे कि ওর বাবা মা ওর উপরে আস্থা ত্যাগ করেছে, তো his parents gave up on him। इसका मतलब his parents doesn't have what? Any hope. His parent doesn't expect him to do anything because he has become hopeless. He is a good for nothing. He is good for nothing. He cannot do anything. So his parents gave up on him. उसका मम्मी पापा उसके ऊपर जितना भी आशा था सबको छोड़ दिया, ये सब बेकार सोच लिया, वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, वो কিছু করতে পারবে না। His parents gave up on him. Understood? They have nothing left. It means they believe that my son or their son will not be able to do anything. He will not be able to stand upon his own feet. Is that clear? So I have given the right description. Okay, come to number 3. जैसे कट डाउन के मतलब काट देना, तो इसके ऑन के साथ जोड़ करके एक लिखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कट डाउन का मतलब काट, मतलब काट देना, डाउन, कट डाउन ऑन। कट डाउन का ऑन का अर्थ क्या हुआ, रिड्यूस, किसी चीज को घटा देना, REDUCE। क्या रिड्यूस कर सकते हो, क्या घटा सकते हो, कि कमाते पारो, कमाना, घटाना, कमिए देवा। ठीक है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति, किसी का पिताजी बहुत स्मोक करता है, बहुत सिगरेट पीता रहता है, तो उसका बेटा उसको बोल सकता है, पापा कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ सिगरेट्स यू स्मोक। ठीक है, बोल सकता है कट डाउन, आप घटा दो, कट डाउन
on the number NUM beer number of cigarette CIGARETTES cigarettes you smoke। आप जितना सिगरेट पीते हो उसको घटाओ, ठीक है, SMOKE स्मोक। तो कट डाउन से बहुत सारा एग्जांपल दे सकते, आप जितना फालतू दोस्तों के साथ घूमते हो उसका खंडन करो, उसको घटाओ। कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ फ्रेंड्स यू मिक्स विद। डू यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? যত বাজে বন্ধুদের সাথে মিশছো ওদের সংখ্যাটা কমিয়ে দাও। কাট ডাউন অন দ্য নাম্বার অফ ফ্রেন্ডস ইউ মিক্স উইথ। अंडरस्टूड? सिमिलरली यू कैन से कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ सिगरेट्स यू स्मोक। ठीक है, आप जितना सिगरेट पीते हो उसको संख्या का घटा दो। पापा if he is your dad, you are worried about his health, you may advise your dad to cut down on the number of cigarettes he smokes। ये तुम्हारा ये बाबा तुम बाबा बोलते हो, बाबा I am worried about your health, so I want you to give up smoking। Understood? To cut down on the number of, reduce the number of cigarettes you smoke every day। You get it? Do you get it? Being a son, you can say, you have right to say, advise your dad, isn't it? So number 3 कर लिया। Is that clear? कोई प्रॉब्लम है? बाबा के बोलते ही पारी একজন আদর্শ সন্তান হিসেবে, বাবা তুমি যত সংখ্যায় সিগারেট খাচ্ছ ওটা কমিয়ে দাও। তো কাট ডাউন অন, ভুলনা নেই, কাট ডাউন অন বেটা না। বন্ধু বাজে আছে বেশি সংখ্যা কমিয়ে দাও। কাট ডাউন অন দ্য নাম্বার অফ ব্যাড ফ্রেন্ডস ইউ মিক্স উইথ। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে চলো এটা 3 নম্বর করলাম। 3 নম্বর করেছি। কোন অফার তোমাকে যদি কেউ দেয়, অফার দিল যে কিছু একটা ভালো জিনিস দিয়েছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি কি করতে পারো? রিজেক্ট করা। ওটাকে কি বলবে? টার্ন ডাউন। TURN। এটা 4 নম্বর হবে না, ওটা 3 নম্বর ছিল, এটা 4 নম্বর। টার্ন TURN, টার্न डाउन। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट करना, REJECT, किसी का रिजेक्ट कर देना। तो लाइक तुम्हारे बोलो ही रिजेक्टेड माय ऑफर, वो मेरा ऑफर को खंडा दिया, मैंने जो भेजा, ठीक है। ही टर्न डाउन, TURNED, he turned down our request, REQUEST। हम लोग का जो रिक्वेस्ट था, नहीं तो ऑफर OFFER, ऑफर, नहीं तो प्रपोजल, ठीक है, क्लियर? He turned down our request, he turned down our proposal, he turned down our request, clear? He rejected our prayer। If I prayed for something and if I'm requesting the headmaster, suppose you are absent from your school, understood, and you are requesting the headmaster what? Suppose you want to go, you have board exam, understood, now you are saying that you have an important piece of work and you will be absent from school during a very important time, okay, maybe you are a school student, maybe your exam, a few days before your exam you decided to go somewhere and you have written a letter to headmaster saying that sir I need time, I have to go somewhere, you have to what? Sanction the leave of absence for certain days, but the headmaster will he accept it? He will turn down your what? Request, understood, to let him go somewhere। You get it what I am saying? To let him go somewhere, so you will not accept your proposal, so while turning down something you must say rejecting, you will reject your offer, he must not accept it। तो हेडमास्टर को ये बोला हम छुट्टी मंजूर करो ना, अभी परीक्षा में बोला जाओ, वो नहीं मानेगा, उसका ऑफर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना, क्लियर? তোমাকে যদি বলা হয় টার্ন ডাউন মানে কোনো কিছু বাতিল করে দেওয়া, না মানা, তো যদি হেডমাস্টার বলে হেডমাস্টার আমি ওখানে যেতে চাই স্যার আমাকে ছুটি দিন, তোমার ছুটি মঞ্জুর করবে? You will turn down your prayer or his request or proposal। Is that clear? তোমার প্রপোজাল প্রস্তাব সবকিছু মানবে না। তাহলে এবার দেখো 5 নাম্বারটা করো। 5 নাম্বারে তুমি আরেকটা করে নাও। 5 নাম্বারে তুমি কি বলতে? কাউকে যদি ঘৃণা করো, ঠিক আছে, তাহলে তুমি বলবে লুক ডাউন আপন, লুক ডাউন আপন,
এটা আমরা বলার মধ্যে একটা আনন্দ আছে কিরকম এর মানে হচ্ছে হে গরিবদেরকে ঘৃণা করো না তো গরিবদেরকে ঘৃণা করো না তুমি যদি কি বলো ডোন্ট প্লিজ প্লিজ ডোন্ট look down please don't look down upon the poor গরিব মানুষদের ঘৃণা করো না please don't look down upon the poor means don't hate the poor গরিব মানুষকে ঘৃণা করো অনেক গরিব মানুষকে ঘৃণা করে even if that particular beggar comes to your door you do not give him anything Arey, if you don't give him anything, no problem. You at least talk to him with a big smile on your face. Paisa lage na. You know what? You know what? I don't give alms to any beggar. Stay with a smile. You just some people are there who drive the beggar out of the house. They don't even want him to enter their veranda or courtyard, isn't it? So please don't look down upon the poor. তোমরা যখন বলতে পারে গরিব মানুষকে ঘৃণা করো না আজকের রাজা today's god is tomorrow's dog yesterday's dog is today's god कौन क्या बोल सकता है कल का जो कुत्ता था आज का भगवान बन चुका कल का भगवान आज ये बन चुका तो you cannot say what fate holds in store for you don't look down upon the poor गरीब को मत घृणा करो गरीब पे कखनो घृणा करो ना যদি কখনো গরিবদেরকে কখনো ঘৃণা করো না দয়া করে please don't look down don't look down upon the do not look down upon the poor ठीक है so with this I come to the end of this class of phrasal verbs I'm sure you might have benefited from my class so every day if possible I will tell you the meanings of 5 phrasal verbs and how to use them bye bye